अब एक तरफ दुनिया में व्यापार को लेकर आर पार की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आज यूक्रेन के एक हमले ने दुनिया के को अगर आप देखिए तो परमाणु हमले का खतरा बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने अपने 34वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रशिया पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। वजह यह है कि यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुर्स्क का, वहां पर हमला किया था और इस हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज का खतरा पैदा हो गया। अब सोचिए, अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हुआ तो रशिया के एक बड़े इलाके को इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे और इस वजह से पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे पर से डरी हुई है, परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ जाएगी। माना जा रहा है कि अगर रशिया के न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज हुआ तो वो इसका बदला बड़े हमले से भी ले सकता है। रशिया के इस मैप पर हम आपको जो वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर दरअसल यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक किया है। देखिए, यूक्रेन भी, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी जो तमाम हैंगर्स थे वहां पर और उनके फाइटर जेट्स रशिया के खड़े थे, उनके ड्रोन से जाकर हमला किया था और वही ड्रोन्स यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के जरिए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया था। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तक उसके ड्रोन पहुंचकर किस तरह से यह हमला करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था, उनके तमाम फाइटर जेट्स पर इन्हीं ड्रोन से जाकर रशिया में अटैक कर दिया था। रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने 12 जगहों पर यूक्रेन के 90 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन हमला करने में कामयाब रहे। इन्हीं में से कुछ ड्रोन्स कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी गिरे, जिनसे बड़ी तबाही हुई है। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो डरावनी है। हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग का एक गुबार देखा जा रहा है, जिससे रेडिएशन लीकेज की दहशत वहां पर पूरे इलाके में बढ़ गई। हालांकि अभी तक रशिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो हम आपको बताते हैं। उसके मुताबिक हमले से न्यूक्लियर रिएक्टर 3 को नुकसान हुआ है, जिससे बिजली बनाने की उसकी क्षमता 50% कम हो गई है। इसके लिए रेडिएशन की स्तर सामान्य बताया गया है। हमने एआई के जरिए एक वीडियो बनाया है, जिससे देखकर आप समझ पाएंगे कि हमला किस अंदाज में किया गया और इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। कुर्स्क क्षेत्र में यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में 5 लाख लोग रहते हैं। इन लोगों को युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई सैनिक हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किए जाने से इन लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब पूरा मामला समझिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि युद्ध के दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अफसोस, जिन यूरोपीय देशों को रशिया के हमलों में युद्ध अपराध नजर आता था, वो यूक्रेन के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किए गए हमले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, मुंह में दही जमी हुई है। आपको याद होगा कि साल 2022 में यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले हुए थे। मार्च 2022 में रशिया ने तब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगस्त 2022 में इस प्लांट के अंदर और बाहर जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में जो रेडिएशन फैलने का खतरा था वो पैदा हो गया था। अब क्या हो रहा है? उस वक्त युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों को देखते हुए यूएन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने चेतावनी भी जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। सभी देश ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को IAEA के नियंत्रण की मांग करने लगे कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट तो जल्द से जल्द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नीचे आना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, रशिया का नहीं होना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और नेटो देशों ने, जो यूरोप के ये तमाम नेटो देश हैं, उन्होंने रशिया के लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का दोषी बताया था। तब इन देशों ने जिनीवा कन्वेंशन की याद दिलाई थी। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक बांध या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना प्रतिबंधित है, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून क्या कहता है? वो ये कहता है कि युद्ध के दौरान ऐसे लक्ष्यों पर हमला नहीं किया जा सकता जो बड़े पैमाने पर सामान्य नागरिकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर मुखर रहने वाले अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन द्वारा रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर चुप क्यों है? अब उन्हें ना जिनीवा कन्वेंशन याद आ रहा है, ना मानवाधिकार कानून की फिक्र है, ना उन्हें रशिया
की फिक्र है, ना रशिया में रहने वाले आम इंसानों की फिक्र है, तो क्या वो इंसान भी नहीं है उनकी नजर में, या फिर नैतिकता भी किसी ना किसी तरीके से ताकत से जुड़ी हुई है?